साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक विषय रखने का मन था आपके बीच में, युवा जागृति संदेश, जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के जो नागरिकों में सबसे रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले जो युवा हैं, उनके लिए यह संदेश है। अगर युवान एक सही रास्ते पर जाता है तो देश को भी एक नई दिशा मिलेगी, देश भी एक नई प्रगति की ओर अग्रसर होगा। यदि जीवन में सफलता की कामना है, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने की अभिलाषा है और आत्मज्ञान प्राप्त करने की लगन है, तो निष्कलंक चरित्र का उपार्जन करना होगा। मनुष्य जीवन का सारांश है चरित्र। मनुष्य का चरित्र मात्र ही सदा जीवित रहता है और मनुष्य को भी जीवित रखता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर किसी की चाहे पूरे जीवन, पूरी उम्र जीने के बाद भी अगर कोई इस धरती से समझो कि उसका आखिरी दिन आ जाता है, तो लोग उसके चरित्र के ऊपर ही बात करते हैं। मनुष्य का शरीरांत होने पर भी उसका चरित्र बना रहता है, उसके विचार भी बने रहते हैं। चरित्र ही मनुष्य में वास्तविक शक्ति और शौर्य का स्फुरण करता है। चरित्र शक्ति का ही पर्याय है। चरित्र का अर्जन नहीं किया गया तो ज्ञान का अर्जन भी नहीं किया जा सकता। चरित्रहीन व्यक्ति और जीवनहीन मुर्दे में कुछ भी अंतर नहीं है। समाज के लिए यह घृणास्पद है, समाज के लिए यह कलमश है, एक बुराई है। अपने अलौकिक चरित्र के कारण ही आज अनेकों शताब्दियों के बीत जाने पर भी आद्य शंकराचार्य जी तथा अन्य ऋषि आज भी हमें याद आते हैं। अपने चरित्र के कारण ही वे जनता के विचारों को प्रभावित कर सके और चरित्र शक्ति के आधार पर ही जन समाज की विचारधाराओं का निर्माण भी कर पाए। चरित्र और धन की तुलना जीवन में कभी हो ही नहीं सकती। कहाँ चरित्र एक शक्तिशाली उपकरण, सुरभिपूर्ण सुंदर पुष्प, और कहाँ धन एक चंचल वस्तु और कलह का आदिभूत है। महान विचार वाले तथा उज्जवल चरित्रशाली व्यक्ति का ओज प्रभावशाली होता है। व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से ही होता है। कितना ही सुंदर कलाकार क्यों न हो, कितना ही निपुण गायक क्यों न हो और कवि हो या वैज्ञानिक ही क्यों न हो, पर चरित्र न हुआ तो समाज में उसके लिए सामान्य स्थान का सदा अभाव ही बना रहता है। जन समाज उसकी अवहेलना ही करता रहता है और करता भी रहेगा। चरित्र एक व्यापक शब्द है। साधारणतः चरित्र का अर्थ होता है नैतिक सदाचार। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति चरित्रवान है, तो हमारा अर्थ होता है कि यह नैतिक सदाचारशील व्यक्ति है। चरित्र का व्यापक अर्थ लिया जाए तो वह व्यक्ति की दयालुता, कृपालुता, सत्यप्रियता, उदारता, क्षमाशीलता और सहिष्णुता का द्योतक होता है। चरित्रवान व्यक्ति में सभी दैवी गुणों का समावेश रहता है। नैतिक दृष्टिकोण से तो वह सिद्ध होगा ही, साथ ही साथ दैवी गुणों का विकास भी उसमें पूर्णतया होना चाहिए। जानबूझकर असत्य भाषण करना, स्वार्थी और लोलुप होना, दूसरों के दिल को चोट पहुंचाना, इन सब से मनुष्य के दुष्चरित्र का बोध होता है। अपने चरित्र का विकास करने के लिए व्यक्ति को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। चरित्र के विकास के लिए गीता के 12वें और 16वें अध्याय में बतलाए गए दैवी गुणों की साधना करनी होगी, तभी वह सिद्ध व्यक्ति बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को निष्कलंक चरित्रशील कहा जाता है। निष्कलंक चरित्र का निर्माण करने के लिए कुछ गुण जो है उपार्जित किए जाते हैं, जिसमें कि नम्रता, निष्कपटता, अहिंसा, क्षमाशीलता, गुरु सेवा, शुद्धि, पवित्रता, सत्यशीलता और आत्मसंयम, विषयों के प्रति अनासक्ति, निरअहंकारिता, जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, निर्भयता, स्वच्छता, दानशीलता, शास्त्रवादिता, तपस्या, सरल व्यवहारशीलता, क्रोधहीनता, त्यागपरायणता,
शांति, कूटनीति का अभाव, जीव दया, अलोलुपता, सौजन्य, सरल जीवन से प्रेम, शुद्ध स्वभाव का दमन, वीर्य, शौर्य और दम तथा घृणा प्रति हिंसा का अभाव, ये सारे गुण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। कार्य करते रहने पर एक प्रकार की आदत उदय होती है। अच्छी आदतों का बीज बो देने से चरित्र का उदय होता है। चरित्र का बीज बो देने से भाग्य का उदय होता है। चित्त में विचार, अनुभव और कर्म, इनके संस्कार मुदित हो जाते हैं। व्यक्ति के मर जाने पर भी ये विचार जीवित और सक्रिय रहते हैं। इनके ही कारण मनुष्य बार बार जन्म लेता है। विचार और कर्मजन्य संस्कार मिलकर आदत का विकास करते हैं। अच्छी आदतों का संगठन होने से चरित्र का विकास होता है। व्यक्ति ही इन विचारों और आदतों का विधाता है। आज जिस अवस्था में व्यक्ति को देखते हो वह भूतकाल का ही परिणाम है। यह आदत का उत्तर रूप है। प्रत्येक व्यक्ति विचारों और कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर आदतों का मनो अनुकूल निर्माण कर सकता है। दुश्चरित्र व्यक्ति सदा के लिए ही दुश्चरित्र रहता है। वह उचित तर्क नहीं है। उसे संतों के संपर्क में रहने का अवसर दो। उसके जीवन में परिवर्तन खिल उठेगा। उसमें दिव्य गुण जाग उठेंगे। जगाई और मधाई, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नित्यानंद जी पर पत्थर मारे थे, बाद में चैतन्य देव और नित्यानंद जी देव की कृपा से महान भक्त बन गए। इन व्यक्तियों के मानसिक स्वरूप, आदर्श और विचारों में समूल परिवर्तन हो गया था। इनकी आदतें सर्वथा बदल गई थी। आपने जो अपने बुरे चरित्र और विचारों को बदलने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में जो सुरक्षित है, वर्तमान है। यदि बुरे विचारों और बुरी आदतों के बदले अच्छे विचारों और अच्छी आदतों का आप श्रवण करें, अभ्यास करें, तो व्यक्ति को दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने में देर नहीं लगती है। दुष्चरित्र सच्चरित ही क्या संत भी बन सकता है। व्यक्ति की आदतों, गुणों और आधार को प्रतिपक्ष भावना की विधि से बदला जा सकता है। भय और असत्य को जीतने के लिए प्रतिपक्षीय भावना है साहस और सत्यवादिता। ब्रह्मचर्य और संतोष का विचार करो तो काम, वासना और लोभ का पराभव किया जा सकेगा। प्रतिपक्षीय भावना द्वारा अपनी दुश्चरित्रता का दमन करना चाहिए। यह वैज्ञानिक विधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।